डियर स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल इंटरेक्टिव फिजिक्स बाय दीपक वर्मा में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग मेरे लेक्चर को एंजॉय भी कर रहे हैं, मुझे पता है, और प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा खासा कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस तो अपने आप आपके अंदर आएगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। तो आज इलेक्ट्रिसिटी के जैसे लेक्चर कंटिन्यू करते हुए हम लोग आ रहे हैं। तो आज इलेक्ट्रिसिटी का हम पैरेलल और सीरीज़ कॉम्बिनेशन के जो रेजिस्टेंस हैं उनके न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे, और जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इसके लिए एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि इन न्यूमेरिकल में बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज तो हम सिंपल तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे, लेकिन आगे आने वाले न्यूमेरिकल में हम किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो उसके लिए मान लो अगर मैं एक न्यूमेरिकल को डिस्कस करूँ, मान लीजिए ये 5 वोल्ट की बैटरी है और ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है। अब आपसे बोला जा रहा है कि कितनी करंट फ्लो हो रही है पूरे सर्किट में। तो आपसे आई की वैल्यू पूछा है कि आई कितना फ्लो होगा, और पूरे सर्किट में मुझसे पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस या 5 ओम रजिस्टर कितना होगा। यानी कि आपसे पूछा है कि एक इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो होगी, यानी आई कितना फ्लो हो रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस 5 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, देखो इसकी ट्रिक यही है कि इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आप उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दीजिए। अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देते हैं तो आप आसानी से काफ़ी सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो अब इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हमने देखा है कि ये कॉम्बिनेशन कैसा बन रहा है, दोनों सीरीज़ में अटैच हैं, अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। तो अगर हम आर इक्विवेलेंट की बात करेंगे इसमें, तो आर इक्विवेलेंट के लिए अगर हम बोलें तो ये हो जाएगा 5 + 10 दैट मीन 15 ओम। यानी 15 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो हमारा सीरीज़ में है, यानी कि इसमें टोटल इक्विवेलेंट कितना रेजिस्टेंस है, 15 ओम। अब करंट निकालना है हमें, तो करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, करंट निकालने के लिए हमारे पास एक ही फंडा है कि V = IR। ओम्स लॉ लगा दीजिए। V आपके सामने पता है 5 वोल्ट की बैटरी है, I आपको कैलकुलेट करना है, R आपके सामने 15 ओम है, यानी I = निकल के आएगा 5/15 ओम एम्पियर। दैट मीन ये आ जाएगा 1/3 एम्पियर। I = 1/3 एम्पियर। अब अगर मैं बात करूं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, यहाँ पर फिर से वही फंडा है, V = I × R। पोटेंशियल आपको पूछा है, करंट मैंने बताया था सीरीज़ में करंट हमेशा सेम रहती है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमेशा करंट सेम फ्लो होगी। जो करंट 1/3 एम्पियर की 5 ओम में जाएगी वही करंट 10 ओम में जाएगी, पैरेलल में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो यहाँ पर पैरेलल में क्या चेंज रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज रहेगा, लेकिन करंट सेम रहेगी। तो करंट की बात करें तो करंट आपके सामने 1/3 है और R कितना है 5 ओम का। इसका मतलब ये हो गया कि V = 5/3 वोल्ट। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि इस 5 ओम के रजिस्टर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट मीन 5/3 वोल्ट। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इस न्यूमेरिकल को आप लोग, और थोड़ा मेहनत कीजिए बेटा, क्योंकि मेहनत करने से आपको सब कुछ मिल जाएगा, ये मैं आपसे खुद कह रहा हूँ। नोट हो गया? ओके। मेहनत जितनी कर लोगे उतना आप ही के लिए बेनिफिट है, क्योंकि एग्ज़ाम आता है सिर पे तो फिर बड़ा परेशानी हो जाती है कि अरे भाई कितना इतना सारा सब कुछ सिलेबस है, कैसे करना है कैसे नहीं करना। एक न्यूमेरिकल उठा रहा हूँ NCERT का। उस न्यूमेरिकल में 4 चीज़ों को पूछा गया है, आप लोगों से नोट कर लीजिएगा। ये बोल रहा है दो रेजिस्टेंस हैं सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, ये लो भैया,
इनको सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है, थ्योरी में दे रहा है, डायग्राम भी बना हुआ है। और ये V वोल्ट की बैटरी लगा रखी है इसने, बहुत अच्छा, पॉजिटिव माइनस। और ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है 10 वोल्ट का है, और यहाँ पर 6 वोल्ट का दे रहा है। आपको ये R पूछा है और ये 5 ओम का रजिस्टेंस है। मज़ा आने वाला है इस न्यूमेरिकल में डेफिनेटली। वो लाइक व्हाट इज़ द करंट थ्रू द 5 ओम रजिस्टेंस, यानी कि पहले नंबर पे जो पूछ रहा है I थ्रू 5 ओम रजिस्टर या रजिस्टेंस। सेकेंड नंबर पे पूछ रहा है आपसे व्हाट इज़ द करंट थ्रू R, R के थ्रू करंट कितना होगा, यानी I पूछा है थ्रू R, यानी R के अक्रॉस कितना करंट होगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ R, वेरी गुड, आपसे R का मैग्नीट्यूड पूछा है कि कितने ओम का रजिस्टेंस ये लगा हुआ है। और फोर्थ पे पूछ रहा है आपसे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ V। चलिए आप लोग इस न्यूमेरिकल को नोट कर लीजिएगा। सिंपल सी बात है, इस न्यूमेरिकल को करने के लिए मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दीजिए। लेकिन अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास दो कंडीशन आ रही है, यहाँ पे 5 ओम और यहाँ पर एक अननोन रेजिस्टेंस R है। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे V वोल्ट की बैटरी है। अब मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि यहाँ पर मैं पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ, यानी कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। देखो ये V वोल्ट है, इसके साथ ये पैरेलल में आया, इसका मतलब 10 वोल्ट और 6 वोल्ट, यानी कि हम बोल सकते हैं जो V की वैल्यू होगी वो तो ऑटोमेटिकली 16 वोल्ट निकल के आ रहा है। भाई 16 वोल्ट, और तो कोई रजिस्टेंस है नहीं है। वायर का जो रजिस्टेंस होता है नेग्लिजिबल मान के चलते हैं हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय। तो ये 16 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही तो बैटरी से हमें मिल रहा है, यानी V वोल्ट में V का मतलब कितना हो गया 16 वोल्ट। आप खुद देख लीजिए, ये 10 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, तो पहला आंसर तो मेरा यहीं पे आ जाता है। 16 वोल्ट का हमारे सामने पूरा वो लगा हुआ है, क्या बोलते हैं, सॉरी बैटरी लगी हुई है 16 वोल्ट की, तो V हमें पता चल गया। अब हमें यहाँ से करंट निकाल देते हैं। तो करंट निकालने के लिए क्या होगा, V इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाई R इक्विवेलेंट हम बोलेंगे, यानी कि V आपके सामने 16 है, हमें I पता नहीं है कितना, और R इक्विवेलेंट हम अगर बात करेंगे दोनों सीरीज़ में, यानी कि I R इक्विवेलेंट निकल के आ रहा है 5 प्लस R। इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। यहाँ से भी कोई फ़ायदा नहीं है कि हमारे सामने कि I और 5 सॉरी I और R दोनों अननोन हैं, यहाँ पर दोनों वेरिएबल हैं I और R, या तो इनमें से एक हमें नोन होता, कुछ पता होता तो हम दूसरी चीज़ को आराम से निकाल सकते थे, चाहे वो I हो या फिर हमारा R हो। अब आप लोग दिमाग लगाइएगा कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व। एक तरीका और भी है, ये इक्वेशन हमने 1 बना लिया है। दूसरा तरीका ये भी है कि हमें यहाँ पर वोल्टेज पता है और यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस पता है, तो यहाँ पर हम इजीली करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे सामने यहाँ पर 10 वोल्ट है और यहाँ पर 5 ओम है, दैट मीन V इज इक्वल टू 10 वोल्ट और R की वैल्यू 5 ओम है, तो यहाँ से हम I निकाल सकते हैं, यानी कि V इज इक्वल टू आई आर से, V इक्वल टू आई आर से अगर हम I की वैल्यू निकालेंगे तो V अपॉन R निकल के आएगा, यानी V अपॉन R 10 अपॉन 5, यानी 10 अपॉन 5 का मतलब हो गया 2 एम्पियर, यानी कि करंट कितनी जा रही है यहाँ से भैया 2 एम्पियर। हाँ, इसका मतलब बैटरी से ही जा रही है 2 एम्पियर, वेरी गुड। 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है इस रेजिस्टेंस से, तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 वोल्ट के जो रेजिस्टेंस है, या यहाँ पर जो 6 वोल्ट है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर जो R ओम का जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इस R ओम में भी 2 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। इसका मतलब ये हुआ कि I थ्रू R पूछा है आपसे, तो इसका मतलब यही है कि जो R ओम का रेजिस्टेंस है उसमें 2 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। तो इसका आंसर लिख लीजिए, ये 2 एम्पियर निकल के आया। अब हमें R की वैल्यू निकालनी, तो R की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं जब हमें करंट पता है, यानी 16 इज इक्वल टू I हमें पता चल गया 2 एम्पियर मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस R, ये बन जाता है आपके सामने 8, यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8 इज इक्वल टू 5 प्लस R, दैट मीन R की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 3 ओम। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी R इज इक्वल टू 3 ओम निकल के आ गया आपके सामने, यानी कि 3 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसमें कितनी करंट फ्लो होगी, तो 3 ओम के रेजिस्टेंस में भी 2 एम्पियर की करंट फ्लो होगी, क्योंकि करंट सीरीज़ में हमेशा और हमेशा सेम रहती है बेटा। इसको नोट कर लीजिए। और तो कुछ पूछा नहीं हमसे यहाँ पर। तो इस तरह की न्यूमेरिकल करने में बड़ा मज़ा आता है। आपको कोई भी डेटा दिया हो आप उससे तुरंत इक्विवेलेंट निकालिए, उससे ओम्स लॉ लगाइए, सारे के सारे सर्किट इसी तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। चलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए।
हो गया नोट आप लोगों का? तो एनसीईआरटी में ये पूछा गया न्यूमेरिकल था, ये 3 तरीके से, इसमें 3 टाइप पूछा था, वो हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है। और भी कई सारे न्यूमेरिकल हैं, लीजिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में ये हमारे सामने 7.2 ओम का रजिस्टर है और ये लो बड़ा मामला गड़बड़ है सर, कैसे न्यूमेरिकल करा रहे हो, मज़ा नहीं आ रहा है। अब मज़ा आ जाएगा, परेशान मत हो। 7.2 ओम का रजिस्टर है, यानी इसको बोल दिया उसने R1। ये 8 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 12 ओम का रेजिस्टेंस है और 6 वोल्ट की बैटरी लगी है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। चलिए अब आपसे पूछा है टोटल रेजिस्टेंस, पहले नंबर पे पूछा टोटल R कितना होगा, इक्विवेलेंट, बात एक ही है, टोटल रेजिस्टेंस पूछा है। सेकेंड नंबर पे पूछ रहा है आपसे टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, यानी आई कितना फ्लो हो रहा है, इसमें निकाल सकते हैं कितने एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 कितना होगा। अब कैसे करेंगे इस न्यूमेरिकल को भैया, ये कॉम्बिनेशन का न्यूमेरिकल आ गया, इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन भी दिखाई दे रहा है और हमारे सामने पैरेलल कॉम्बिनेशन भी दिखाई दे रहा है। तो अब इस तरह के न्यूमेरिकल को करने के लिए पहले हमें दिमाग ये लगाना होगा कि इस तरह के न्यूमेरिकल में कि कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है। देखो यहाँ से 6 वोल्ट की करंट आएगी, हमें करंट देखना है, तो यहाँ से ये करंट आएगी, मान लो आई एम्पियर की करंट जा रही है, जाएगी जाएगी जाएगी, वो सीधे R1 में पहुँचेगी। R1 में पहुँचने के बाद में उसको यहाँ पर 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं, ये रास्ता और एक दूसरा रास्ता, यानी कि जब आई भटक जाती है, आई के 2 रास्ते 3 रास्ते एक से ज़्यादा रास्ते बन जाते हैं, वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन मैंने बताया है पैरेलल में होते हैं। यानी कि ऑब्वियसली ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा, हम इनका इक्विवेलेंट निकाल दें। जब इनका इक्विवेलेंट निकाल देंगे तो हम बोल सकते हैं इन दोनों की जगह पे एक रेजिस्टेंस रख देंगे जो कि इन दोनों के कंबाइन है, यानी इन दोनों के इक्वल है, और उसमें जो करंट फ्लो होगी वही करंट इसमें फ्लो होगी, यानी वो दोनों कॉम्बिनेशन जो निकल के आएगा इसके साथ में सीरीज में होगा। कैसे होगा देखते हैं। मान लीजिए इसको मैंने R1 बोला, ये R2 हो गया और ये मेरे सामने R3 हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ कि R2 एंड R3 आर इन पैरेलल में है, तो इनका R इक्विवेलेंट कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 1/8 प्लस 1/12, और 8 और 12 का एलसीएम ले लीजिए आप लोग यहाँ पर, 4 2 3 24, और ये 3 + 2, यानी कि ये बन गया हमारे सामने 5/24। इसका मतलब ये 1/R इक्विवेलेंट है यहाँ से, यानी कि हम निकल सकते हैं यहाँ पे R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकल के आएगी 24/5 ओम, यानी कि R इक्विवेलेंट कितना निकल के आया मेरे सामने 24/5 ओम। इसको और सॉल्व करना चाहें और सॉल्व कर सकते हैं डिटेल में, 5/24, 5 4 20, और यहाँ पर पॉइंट लगाया यानी 8 जा, यानी कि यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 4.8 ओम, यानी कि ये 4.8 ओम जो है वो R2 और R3 का इक्विवेलेंट है। अब ये 4.8 ओम और ये 7.2 ओम दोनों सीरीज़ में होंगे। मैं रफ करता हूँ इसको, ये जो 4.8 ओम है और 7.2 ओम है, यानी कि हम बोल सकते हैं R1 एंड 4.8 ओम रेजिस्टेंस आर इन सीरीज़, तो ये सीरीज़ में है, यानी R1 की वैल्यू, तो इसका R इक्विवेलेंट कितना निकलेगा, हम बोल सकते हैं 7.2 प्लस 4.8, इसका मतलब हो गया 10 12, यानी ये 12 ओम का जो निकल के आया रजिस्टर वो इक्विवेलेंट है इन पूरे सर्किट का, यानी 12 ओम, यानी हम बोल सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर 12 ओम, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, यानी कितना निकल के आया 12 ओम, यानी कि पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट है वो कितना है 12 ओम है। तो अब क्या है, पूरे इक्विवेलेंट हमें पता है, वोल्टेज पता है, I निकाल सकते हैं, V = I × R, हमारे सामने V की वैल्यू पता है 6 वोल्ट, I हमें निकालना है, R हमारे सामने 12 है, इसका मतलब I को यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 0.5 एम्पियर,
यानी आई का मान निकल के आया है 0.5 एम्पियर, यानी कि करंट इस पूरे सर्किट में कितनी फ्लो हो रही है 0.5 एम्पियर। अब यदि हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 की, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारे सामने आई पता है, जो आई फ्लो हो रही है यहाँ पर ये लो 0.5 एम्पियर की, हमारे सामने R1 पता है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं V1 या पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। इसको भी रफ करता हूँ मैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है? यहाँ पर B इज इक्वल टू आई इंटू आर। आई हमारे सामने पता है 0.5 है और R कितना है 7.2 है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 2 10 36 यानी 3.6, यानी V की जो इक्विवेलेंट है 3.6 वोल्ट, यानी कि यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो होगा 3.6 वोल्ट। आप इसे कर सकते हैं। तो B इज इक्वल टू आई इंटू आर, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाला तो 0.5 इंटू 7.2। तो इस तरह के न्यूमेरिकल हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं बेटा। ये 2-3 न्यूमेरिकल मैंने कराए हैं, तो आई थिंक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ भी गए होंगे। और प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम रजिस्टिविटी और उसके न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे, और आगे आने वाले लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक पावर भी डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मज़ा आने वाला है। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।